नमस्कार। आज हम भैरोपुर गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है आहट। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये डर के मनोविज्ञान को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस कहानी के सारे राज खोलते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ एक आवाज, बस एक आवाज, किसी के मन में खौफ पैदा कर सकती है? भैरवपुर गांव में तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। और यह कोई मामूली आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, ये तो पीछा करती है। देखिए, इस कहानी में आहट का मतलब सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक अनदेखा साया है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे महसूस तो किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। असल में ये खुद वो डरावनी ताकत है जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो हमारा पहला पड़ाव है भैरवपुर गांव। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां एक पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट ने पूरे गांव के दिल में एक अनकहा डर पैदा कर दिया है। भैरवपुर, एक ऐसा गांव जिसे दुनिया मानो भूल चुकी है, और यहीं पर खड़ी है वो पुरानी हवेली जो अब एक खंडर है। गांव के लोग ना इसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। एक दूसरे के कानों में अजीब आहटों की कहानियां फुसफुसाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो दिखता नहीं पर आसपास ही घूम रहा है। डर की असली जड़ यही हवेली है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर कहानी का एक पहला पन्ना होता है। इस कहानी का पहला पन्ना है रीना, एक स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के कहने पर एक चैलेंज में उस हवेली के अंदर चली जाती है। और अंदर क्या होता है? टॉर्च की रोशनी में वो देखती है कि उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई है जो हिल रही है। और फिर वो आवाज, कदमों की आहट जो धीरे धीरे पास आ रही है। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? वो आहट उस हवेली में ही खत्म नहीं होती। नहीं, वो रीना के साथ उसके घर तक चली आती है। अब कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। जो डर एक अकेली लड़की के तजुर्बे से शुरू हुआ था, वो अब देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला है। आहट की परछाइयां अब और लंबी और ज्यादा खौफनाक होती जा रही हैं। और ये आहट किसी को नहीं बख्शती। गांव का नाई रघुनाथ हो या फिर हर बात पर शक करने वाला स्कूल टीचर अनिरुद्ध, एक सीधी साधी पूजा पाठ करने वाली सविता हो या खुद गांव का पुजारी मोहन, यहाँ तक कि एक तर्क से सोचने वाला पुलिस अफसर अरविंद भी इसके शिकार बन जाते हैं। ये डर किसी में कोई फर्क नहीं करता। ये डर कितना असल था, इसका अंदाजा रघुनाथ के साथ हुई घटना से लगता है। सोचिए जरा, एक सफेद साया उसके सामने खड़ा होता है और साफ साफ कहता है, रघु तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। ये कोई मन का वहम नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी। गांव की बची खुची हिम्मत भी तब टूट जाती है जब पुजारी मोहन हवेली में उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके मंत्रों के जवाब में उसे दीवार पर खून से लिखा एक पैगाम मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। मतलब गांव की आखिरी उम्मीद ने भी वहीं दम तोड़ दिया। और इसका असर पूरे गांव पर जैसे खौफ का लकवा मार गया हो। रातें एकदम खामोश हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कदमों की वो आहट अब हर जगह है, और फिर भी कहीं नहीं। भैरवपुर का नाम अब दहशत बन चुका था। लेकिन डर हमेशा तो नहीं रह सकता ना। कहानी में अब आता है एक नया मोड़। अब बारी है उस हवेली में दबे राज को बाहर निकालने की, क्योंकि कभी कभी डर से बचने का एक ही रास्ता होता है, और वो है उसका सामना करना। कहानी एक बार फिर रीना पर लौट आती है, पर इस बार उसका डर एक तरह की जिज्ञासा में बदल चुका है। वो समझ जाती है कि इन आहटों को अगर रोकना है तो उसे हवेली की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना ही होगा। वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, अब वो एक खोजकर्ता बन चुकी है। और इस खोज के लिए एक प्लान बनता है। रीना तर्क से सोचने वाले टीचर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद के साथ एक टीम बनाती है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, हवेली के तहखाने में उतरना, जहां आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। और उन्होंने ठान लिया है कि जो भी सच होगा उसका सामना एक साथ करेंगे। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे नपरेज हिस्से में, वो जगह जहां सारे जवाब छुपे हैं, हवेली का तहखाना। यहाँ वो सच सामने आने वाला है जो 100 सालों से अंधेरे में कैद था। जंग से भरे एक लोहे के दरवाजे के पीछे सड़ती हुई सीढ़ियां नीचे गहरे अंधेरे में जा रही थीं।
जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक तेज बदबू का झोंका बाहर आता है। उस माहौल में खौफ को साफ महसूस किया जा सकता था। उनका हर कदम उन्हें उस राज के और करीब ले जा रहा था। और फिर तहखाने के एक कोने से एक धुंधला सा साया उभरता है और 100 साल पुराना राज खोल देता है। एक आवाज गूंजती है, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया गया था। तो ये थी आहट की वजह। ये ललिता की आत्मा की चीख थी। पर यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये एक श्राप की कहानी है। ललिता की चीखें और कदमों की आहट सदियों तक उस तहखाने में गूंजती रहीं और वही आहट बन गईं। और उसका श्राप, वो कभी खत्म नहीं होता। श्राप ये है कि जो कोई भी उसकी सच्चाई जानेगा, वो भी इस आहट से कभी बच नहीं पाएगा। और सच जानते ही वो श्राप असलियत बन जाता है। तहखाने की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं। रीना, अनिरुद्ध और अरविंद वहां से भागते हैं, लेकिन आहट की आवाज अब हर तरफ से आ रही है, पास से, दूर से, ऊपर से, नीचे से। सच जानना आजादी नहीं, बल्कि एक नया बंधन बन गया था। कहानी अब अपनी आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इसका अंत कोई सुकून नहीं लाता, बल्कि ये अपने पीछे एक ऐसी अनसुलझी पहेली छोड़ जाता है जो डर को और भी गहरा कर देती है। बचने की एक आखिरी नाकाम कोशिश में गांव वाले उस हवेली को आग लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सब मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आहट किसी इमारत की मोहताज नहीं थी और इस डर का कोई अंत नहीं था। कुछ दिनों के लिए भैरवपुर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। वो खामोशी एक राहत की तरह लगती है। गांव वालों को लगने लगता है कि बुरा सपना शायद खत्म हो गया, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। कुछ दिन बाद रीना अपने कमरे में अकेली पड़ रही है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है और खिड़की खुल जाती है। और फिर कमरे के कोने से कदमों की वही धीमी जानी पहचानी आहट आने लगती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। श्राप सच था, आहट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल। हमने देखा कि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, वो तो एक अनदेखा साया है जो पीछा नहीं छोड़ता। तो फिर सोचिए, अगर आहट सुनाई नहीं दे रही है, तो क्या इसका मतलब सच में ये है कि वो वहां है ही नहीं, या फिर वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रही है?